Good morning, students. How are you? Hope you all are very good. Students, as you know that we were doing chapter 1 revision work. Here is our chapter 1 super senses. है ना बच्चों? हम super senses के बारे में पढ़ रहे हैं और उसका कुछ revision work हम करेंगे. तो here is a new question for you. Give reason for the following behavior of animals. तो बच्चों कुछ एनिमल्स के जो बिहेवियर होते हैं वो कुछ डिफरेंट होते हैं, आपने नोटिस किया होगा. तो आपको उनके कारण बताने हैं कि उनका जो व्यवहार है, अलग सा व्यवहार जो अब हमें देखने को मिलता है, उसका क्या कारण होता है. तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट है, एज यू वॉक पास्ट अ स्लीपिंग डॉग इट्स ईयर्स सोट अप एट वंस. जब हम धीरे से किसी सोए हुए डॉगी के पास से गुजरते हैं तो बच्चों आपने नोटिस किया होगा कि बहुत धीरे से जाने के बाद भी वो अपने कान खड़े कर लेता है. उसका ऐसा बिहेवियर किस कारण से होता है, ये हमें बताना है. ठीक है, तो आंसर यहाँ पे है बिकॉज ही हैज अ वेरी शार्प सेंस ऑफ हियरिंग. क्योंकि जो डॉगी होते हैं बच्चों, उनकी सुनने की जो शक्ति होती है वो बहुत ज्यादा शार्प होती है, यानी तेज होती है. ठीक है, उनकी हियरिंग सेंस बहुत तेज होते हैं. आपने देखा होगा कि सोया हुआ डॉगी भी थोड़ी सी आहट से अपने कान खड़े कर लेता है और आंखें खोल लेता है ना. क्यों? क्योंकि कभी ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये अलर्ट रहते हैं, हर टाइम ये अलर्ट रहते हैं. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है सेकंड पार्ट. यू वर ईटिंग इन द प्लेग्राउंड एंड एन ईगल सडनली फ्लू डाउन एंड टुक अवे योर रोटी. आप किसी प्लेग्राउंड में खाना खा रहे थे और तभी एक बाज नीचे से उड़ता हुआ आया, मतलब फ्ली डाउन, उड़ता हुआ नीचे आया एंड टुक अवे योर रोटी, और तुम्हारी रोटी तुमसे छीनकर उड़ गया. ऐसा आपके साथ हुआ है बच्चों कि आप लोग किसी ग्राउंड में एक साथ खाना खा रहे हैं और अचानक से कोई ईगल आया ऊपर से उड़ता हुआ और आपकी रोटी छीनकर ले गया. तो आपने सोचा है कि हमने तो ये पढ़ा है कि जो ईगल है वो बहुत हाइट पे उड़ता है, बहुत ऊंचाई पे उड़ता है. तो उसको इतनी ऊंचाई से हमारे हाथ की रोटी कैसे दिखाई दी होगी? उसका ऐसा बिहेवियर कैसे हो गया कि अचानक से वो इतना ऊपर से उड़ के आता है और रोटी छीन के ले जाता है? उसे कैसे दिखाई देता है? क्यों? क्योंकि बिकॉज ईगल कैन सी अवर रोटी ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर. क्योंकि जो ईगल था बच्चों, उसने हमारी रोटी देख ली थी. कितने किलोमीटर से देख सकता है वो? 2 किलोमीटर की हाइट से भी वो देख सकता है, इतनी ऊंचाई से वो देख सकता है कि नीचे उसका शिकार है या नीचे उसका खाना है. वो आराम से इतनी ऊंचाई से देख लेता है और अपने खाने पे झपट पड़ता है. ठीक है, तो ये उसके बिहेवियर का रीजन है. थर्ड है बच्चों, डॉग्स स्निफिंग हेयर एंड देयर ऑन द रोड. है ना, आपने देखा है कि डॉग्स जो होते हैं, डॉगीज, वो इधर उधर सूंघते हुए चलते हैं जहां भी जाते हैं रास्ते में, चाहे वो पेड़ के किनारे हो, चाहे वो रोड पे हो, चाहे कोई भी चीज उन्हें नहीं दिखाई दे रही उसको भी सूंघते सूंघते जाते हैं. ऐसा क्यों करते हैं वो? ऐसा बिहेवियर उनका क्यों होता है? सोचिए, हमने डिस्कस किया था ना इसके बारे में. तो यहाँ पे आंसर है बिकॉज बाय स्निफिंग डॉग कैन मेक आउट ऑफ अनदर डॉग हैड कम इनटू देयर एरिया बाय स्मेल ऑफ इट्स यूरिन. क्योंकि डॉग अपने सूंघने से ये पता लगाते हैं कि कहीं कोई दूसरे ग्रुप का डॉग ही तो उसके एरिया में नहीं आया. अब वो कैसे सूंघते हैं? उनकी यूरिन की स्मेल से. आपने देखा होगा कि जो डॉगीज है वो पेड़ के किनारे, रोड के साइड पे सूसू कर देते हैं ना, तो उन दूसरे डॉगीज उसको सूंघ सूंघ के पता लगाते हैं कि कोई और डॉगी क्या इस एरिया में आया था. और ऐसा अगर उनको लगता है कि आया था तो वो अलर्ट हो जाते हैं, है ना. और सूंघ सूंघ के और वो क्या करते हैं, अपना खाना भी ढूंढते हैं, है ना. और बहुत जगह उनका यूज भी हम क्या करते हैं डॉगीज का, उनको स्पेशल ट्रेनिंग देके उनको थीव्स पकड़ने में, उनको बॉम्ब को सर्च करने में, इन सब में हम उनको काम में लेते हैं, है ना बच्चों. तो आगे बढ़ते हैं. फोर्थ वन, बर्ड्स मूव देयर नेक वेरी ऑफन. जो चिड़िया है बच्चों, वो अपनी गर्दन को हर टाइम घुमाती रहती है इधर उधर. ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है बच्चों? देखिए, हम खाना खाते हैं तो अपने हाथ अपने मुंह में ले जाते हैं, लेकिन क्योंकि
चिड़िया अपना हाथ नहीं मुंह पे ले जा सकती तो वो अपनी गर्दन से नीचे झुक के दाना खाती है, ठीक है, इसलिए भी वो अपने गर्दन को मूव करती है। दूसरा, वो हर टाइम टू सी एनी थ्रेट और डेंजर, वो किसी खतरे को देखने के लिए बार बार ऐसे करती है, या कोई शिकारी उस पर उसको अटैक तो नहीं कर रहा, वो ऐसा देखने के लिए भी अपनी गर्दन घुमाती रहती है, अलर्ट रहती है हर टाइम, ठीक है। और दूसरा, जो बर्ड्स होती है बच्चों, उनकी ईयर्स इस तरफ होती हैं, वो अपनी आंखों को इधर उधर मूव नहीं कर सकती, तो वो अपनी गर्दन मूव करके ही इधर उधर देखती हैं, ठीक है, ये भी एक रीजन है, ठीक है बच्चों। तो ये है हमारे 4 रीजन किनके, एनिमल्स बिहेवियर के। आपको इसको नोटबुक में भी उतारना है बच्चों। इस वीडियो को पॉज करके आप अपनी नोटबुक में से उतार सकते हैं, ठीक है, रिवीजन वर्क डाल के आपको इसको उतारना है। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।